से मम्मी मुझे बोल रही है बगल में ही है, बगल में ही है, ऐसे पहुंचेंगे। बगल देख लो इनका। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको न्यू घर की। थैंक यू सो मच। लाली स्माइल प्लीज। यहाँ पे डिम्पल पड़ेगी। चेस चेस। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी यू टू। ओ यहाँ पे भी मम्मी रो रही है। कितनी बड़ी प्रतिमा है ना, कितना प्यारे अच्छा के बाहर गए। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। तो गाइस अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैंने नहा लिया है। अभी तकरीबन बज रहे हैं सुबह के 7 सवा 7 और भी थोड़ी देर में 11:30 पहन के मैं तैयार होने वाली हूँ। साड़ी पहन रही हूँ तो आप समझ रहे होगी कि कहीं जाना ही होगा मैंने। वैसे सही समझ रहे हो आप, वैसे टाइटल से और थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा। आज एक्चुअली मेरे दीदी और जीजा जी यानी कि जो मेरी बड़ी नंद है पूजा दी और उनके हस्बैंड की आज के दिन शादी हुई थी, तो आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। इसके साथ ही उन्होंने एक न्यू घर लिया है। वैसे मैंने आपको दिवाली वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि कुछ और मैं शादरा गई थी दीदी को दिवाली देने के लिए, तो उन्होंने जो शादरा वाला घर है वो सेल कर दिया। अभी कोई अंकुर बिहार करके जगह है, वहाँ पे न्यू अपना घर लिया है उन्होंने। अभी तक हमने देखा भी नहीं है, मैंने नहीं देखा, मम्मी ने तो वीडियो कॉल वगैरह पे आरती ने मम्मी ने देखा हुआ है, तो अभी मैंने प्रॉपर देखा नहीं है। तो देखते हैं कैसा होगा उनका घर। और दो खुशियाँ आज एक साथ है, तो काफ़ी खुशी है मुझे इस चीज़ की, क्योंकि घर लेना अपनी ज़िंदगी में एक, जहाँ वो पहले रहते थे ना वहाँ थोड़े छोटे से रूम थे मतलब, और जहाँ अब लिया है वो थोड़ा खुली डुल्ला सा एरिया है, बढ़िया एरिया है, ऐसा सुनने में आया है। बाकी मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए न्यू घर। मुझे बड़ी खुशी सी होती है न्यू घर की। ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत। कहते हैं ना कि हाँ, रोटी कपड़ा मकान ज़िंदगी की रियल वाली नीड है। तो आज मैं आपको तारीख बता देती हूँ। आज तारीख है 23 अप्रैल। व्लॉग ना थोड़े से एक दिन पीछे चल रहा है व्लॉग। उसका रीज़न ये है कि जब मैं देहरादून गई थी तो उस दिन एक दिन में 2 व्लॉग शूट हुए थे, एक हल्दी वाला एक शादी वाला, तो उसके चक्कर में एक जो व्लॉग है वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा। अभी 23 है तो आपको ये 24-25 को दिखाई देगा, क्योंकि आज व्लॉग शूट हुआ है तो वो आपको अगले दिन दिखाई देता है। तो एक दिन का गैप आ रखा है बीच में, तो इस चक्कर में या तो मुझे एक दिन में 2 व्लॉग शूट करने पड़ेंगे या फिर एक दिन मुझे स्किप करना पड़ेगा व्लॉग बनाने का। देखते हैं, जैसे भी होगा मैनेज करने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही आज के इस दिन के साथ मेरी एक बुरी और एक अच्छी याद भी जुड़ी हुई है। आज के दिन 23 अप्रैल को एक बार कुछ मैं जब पटियाला थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मतलब अचानक से सरप्राइज़ देने के लिए मुझे आए थे वो। आई थिंक राजस्थान थे उस समय वो, जयपुर में, तो मुझे पता नहीं था कि वो आने वाले, अचानक से आए थे। तो मेरे लिए उनकी वो विजिट काफ़ी मतलब अच्छी थी, और उनके आते मतलब बिना मेडिसिन के मैं ठीक भी हो गई थी। पता नहीं, जैसे मुझे नीडी थी उन्हें मिलने की उस समय। और मुझे आज भी, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अगर वो साथ में होते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। मिस यू कुछ। और इसके साथ ही 23 अप्रैल को लास्ट ईयर मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो कुछ अच्छी कुछ बुरी यादें दिन के साथ जुड़ी होती है। तो आज सुबह सुबह मुझे वो चीज़ याद आ रही थी कि आज 1 साल हो गया ऑपरेशन हुए को। तो ठीक है, फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। सुबह सुबह दीदी का सिर खाने आ गई है। दीदी ने भी हेयर स्टाइल बनाया, देखो कितना प्यारा सा, साड़ी भी पिनअप की है मेरी। मम्मी और आरती भी अंदर तैयार हो रहे हैं। अभी एक रोटी के साथ मैंने मेडिसिन ले ली है, क्योंकि अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पूजा पाठ में, गृह प्रवेश की पूजा पाठ होनी है, तो अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम घर से। जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी आपको इस ब्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ। बालक तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, हम तैयार हो रहे हैं पूजा पाठ में जाने के लिए। चाची कैसी लग रही है? चाची कैसी लग रही है? अरे चाची आप बहुत अच्छी लग रही हो, मैंने कहा ब्लॉग में तारीफ करवाती हूँ। अभी यहाँ पर लिए जा रहे हैं फल, बिना किसी प्लानिंग के, बिना आपस में बातचीत किए घर से निकल गए हैं। और यहाँ आकर पता लग रहा है कि ना कोई ओला बुक करवा रखी है, ना कोई आगे जाने का रास्ता पता है, क्योंकि पहली बार ही जा रहे हैं सभी, हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता। तो अभी कुछ को कॉल किया, कुछ वहाँ से ओला बुक करवाएंगे, ओला आएगी तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि 7:30 से लेकर 8:30 तक का मुहूर्त था स्टार्टिंग, मतलब जो वो कलश वगैरह लेकर अंदर जाते हैं उसकी। तो ऑलमोस्ट अभी 8:45 तो यहीं हमें हो चुके हैं, अभी और ज़्यादा लेट होने वाले हैं हम। पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे, जो भी होता रहेगा दिखाती रहूँगी आपको। अजीबोगरीब बातें होती है हमारी, अजीब सी हरकतें होती है। 15-20 मिनट में इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना, क्या ही बता दूँ, गर्मी से पसीने से बुरे हाल हो गए हैं। अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा ओला को आने में। पानी की बोतल रखी थी रास्ते के लिए वैसे, लेकिन यहीं पे खुल रही है। अभी घर से सिर्फ 2 मोड़ आ गए हम लोग। अप्रोक्स आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली अभी आ गई है ओला हमारी, जा रहे हैं ओला की तरफ।
हमारी ओला आ गई। अच्छा, दिल्ली में घुसने के बाद फिर उन्होंने करावल नगर से सीधा सीधा फिर वो यूपी में घुस गए। गाड़ी में बैठते हम बाद में, खाना पीना हमारा पहले शुरू हो जाता है। क्या था कि मेरे पास पास था, फिर वो ज़्यादा इसमें घुसा भी पास था। सफ़र शुरू हो गया है। अभी पूछा मैंने ओला वाले भाई साहब से, कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर है और अप्रोक्स घंटा लगेगा पहुंचने में हमें। और कल से मम्मी मुझे बोल रही है बगल में ही है, बगल में ही है, ऐसे पहुंच जाएंगे। बगल देख लो इनका। अरे गाजियाबाद के साथ गले की बैंड बज रही है पूरे तरीके से, सच में। हाँ, एड्रेस गाजियाबाद का ही है। दीदी भी अब यूपी वाली हो गई है हमारी तरह। अब हम में से दिल्ली वाला कोई नहीं है, अब हम सब यूपी वाले हैं। यूपी जिंदाबाद। पहले कुछ और मैं इस एरिया में वॉक करने के लिए आया करते थे। हमारी दिल्ली। वाओ, सड़क के दूसरी साइड पे मेट्रो जा रही है, मम्मी उसको बाय बाय कर रही है। मेट्रो ध्यान से जाना, बाय बाय। पता नहीं पहुंचेंगे कब। दिल्ली दर्शन हो रहे हैं काफी दिन के बाद अपने एरिया में, एक बार फिर से अच्छा लग रहा है। मम्मी तो खुश हो जाती है दिल्ली आके, बस दिल्ली पहुंच गए मम्मी की रूह खुश, दिल्ली आ गए। मेरी आत्मा तो सभी यही है, मेरी लाश पड़ी है गाजियाबाद। अब ये शुरू से यहीं रहे हैं, जब से मम्मी मतलब गाँव से आए तब से पापा के साथ यहीं रहे शुरू से ही। बच्चे यहीं बड़े हुए, यहीं सबकी स्कूलिंग हुई है, तो इस एरिया से काफ़ी प्यार है, मम्मी को काफ़ी लगाव है। भोलेनाथ की कृपा रही, आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा, कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने की। रखा यहाँ पे नहीं वो तो मैं तभी तो बोलूँगा लोकेशन, क्योंकि मैं भी जानता नहीं, तो मैं तो लोकेशन से जाऊँगा ना, क्योंकि ये लिखा। ठीक है जी। अंकुर बिहार में एंट्री हो चुकी है, सिर्फ 1 मिनट की दूरी और हम घर पहुंच जाएंगे। बात फालतू में खुश हो रही थी कि मैं 1 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में 15-20 मिनट हो गए यहीं पे घूमते घूमते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, गोल गोल घूम के घनचक्कर हो चुके हैं हम। हमें एड्रेस नहीं मिल रहा है, लोकेशन डाली है, वो पता नहीं कहीं और ही पहुंच जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बाहर तो आ जाओ बोल को यार बाबू। 2 मिनट का रास्ता है। डी ब्लॉक कहाँ पे? यहाँ डी ब्लॉक पीछे इसी तरफ है। बड़ी मुश्किल से इतने धक्के वक्के खा के फाइनली पहुंच गए हैं। आई माँ, एक तो बैग बड़ा भारी हो रहा है। ये है घर, चलिए दिखाते हैं आपको अंदर की लोकेशन। एक हंसी वाली बात बताऊं, हम लोग अभी पहुंचे हैं और पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है, हवन हो चुका है, आरती हो चुकी है, हमारे लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। हाय दीदू। हेलो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको न्यू घर की। थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है आपको? बस बढ़िया, बस बढ़िया बढ़िया ही है और क्या। आओ फोटो क्लिक करें। हाँ। ये देखिए जस्ट हमने अभी एंट्री की है, यहाँ पे पूजा पाठ तो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे कविता पांडे जी मिली है, ये हमारी पहाड़ियाँ, उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि आप आरती हो करके। आप लोग देखते हो? कैसे लगते हैं लोग? अच्छे लगते हैं। ये कह रहे हैं ग्रीश के, आपके सभी के ब्लॉग देखते हैं। तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ग्रीश आपको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि मेरी नंदिया के लिए एक बढ़िया पड़ोस मिल रहा है। सुबह का नाश्ता फ्लैट्स है, ये सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला जो फ्लैट है वो लिया गया है, क्योंकि आंटी जी जो सासू माँ है दीदी की, वो थोड़े बीमार से रहते हैं, ससुर जी भी एज्ड है, तो उसके चलते टोटल 3 रूम मैं दिखाती हूँ मैं आपको। पहला रूम ये है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पहला कमरा ये है, अलमारी, यहाँ पे टीवी वगैरह लगाने की स्पेस है, एक विंडो भी है। चलिए बाहर चलते हैं। एक रूम ये है, ये बैठी है मेरी सासू माँ जी। हेलो मामा जी, आपको कैसा लग रहा है अपनी बिटिया रानी का घर?
कैसा लग रहा है घर बताइए, आपको खुशी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत खुश है। रेड साड़ी में सासू माँ जी हैं दीदी की, उनके बगल में बैठे हैं ससुर जी, ये हैं हमारे जीजा जी। हाय जीजू। चलिए चलते हैं अंदर, भैया तो पैसे दे। ये है किचन, न्यू गैस आई है, आज ही आगमन हुआ है इसका और दूध भी गिर दिया लोगों ने, मुझे लग रहा है यहाँ पे। पानी पी लो यार। पानी यहाँ से आप पी सकते हैं मैडम, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। और ये है 3rd रूम, इसमें अटैच वॉशरूम है। यहाँ से बाहर का एरिया दिख रहा है। तो ये है टोटल प्यारा सा घर। लवली कपल। कैसे मुस्कुरा रहे? आपको दिख नहीं रहा। तभी आएगी। थ्री ब्रदर्स, सेम कुर्ते पहने हुए हैं तीनों भाइयों ने। सभी अपनी अपनी जोड़ियों में बैठे हुए हैं, फुल फैमिली। आज मैंने फ़ोन लगा रखा है यहाँ पे चार्जिंग में और यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं। आलम यह है कि अगर ऊंची आवाज़ में हंसने की कोशिश की जाए तो खांसी निकल जाती है। ये है प्यारे से छोटू से लड्डू गोपाल, जिनकी सेवा दिन रात करती हैं आंटी जी, बहुत ही प्रेम भावना से। चलिए दीदी जी के घर में बैठे हैं तो दीदी की फैमिली के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। जो दीदी के ससुर हो रहे हैं वो टोटल 4 भाई हैं, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। और पहले जिस घर में दीदी रहते थे, एक चाचा जी जो अभी मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं वो, और दीदी और ये इकट्ठे रहते थे शादरा में, और अभी इन्होंने यहाँ पे अपना इंडिविजुअल घर ले लिया है। तो काफ़ी खुशी की बात है, प्यारा घर है। वो घर थोड़ा सा छोटा भी था, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारी जगह है। हमें तो बहुत पसंद आई, मम्मी को भी बहुत पसंद आई, मुझे भी बहुत पसंद आई। और चलो कामना करते हैं कि आने वाला टाइम इस घर में दीदी और का काफ़ी अच्छा होगा। जो दीदी की सासू माँ जी है वो कान्हा जी की भक्त है, लड्डू गोपाल की, बहुत तगड़ी वाली कह सकते हैं। जैसे कि आप में से भी कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कान्हा जी को है ना बड़े प्यार से रखते हैं, डेली नहलाते हैं, उनके वस्त्र चेंज करते हैं, जो भी पूजा पाठ का होता है, कुछ भी घर में बनाओ तो भोग लगाना। इवन ये है कि इनके घर में लहसुन प्याज तक नहीं बनता है, सिर्फ आमचूर खट्टे के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब हर चीज़ बनाती है आंटी जी, फिर भी ये नहीं है दही भल्ले टिक्की हर आइटम आंटी जी को बनानी आती है। तो मतलब काफ़ी प्यारी सासू माँ है आंटी जी। तो गृहिणी कह सकते हैं अच्छी वाली, जो कि बिना लहसुन प्याज के हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते खाना, वो बनाती हैं बहुत अच्छा अच्छा। मैं आज तक शादरा में भी सिर्फ 2 बार गई हूँ, एक बार इनवाइट किया था हमें खाने पे, और लास्ट हम दिवाली पे आए थे कुछ और दिवाली देने के लिए। तो अभी ये पहली बार इस घर में आज आए हैं यहाँ पे। अभी हौली हौली सामान शिफ्ट होगा, आज घर में गृह प्रवेश हो चुका है। सुबह की पूजा में आने का मन बहुत था, लेकिन आपने देखा सुबह सुबह क्या क्या हो गया, उस चक्कर में हम लोग नहीं आ पाए, बहुत लेट हो गए हैं। वैसे जीजा जी कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत वीडियो उन्होंने बना रखी है मेरे लिए, अगर बना रखी हुई कुछ वीडियो अगर मेरे काम की हुई तो मैं आपको ज़रूर इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी देखते हैं आगे जो भी होता रहेगा, दिखाती रहूँगी आपको। हाँ पानी डालिए। और स्वस्ति नः इंद्रो वेदक्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाथ लगा के इनके सिर पे रखवा दीजिए। इंद्रो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पायः पृथिव्यां पाय औषधीषु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयो। आप साथ साथ आइए इनके। पयो दिव्य अंतरिक्ष, आप आइए पहले आगे। पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पायस्पति प्रदिशः सन्तु मह्यम्। विष्णुवे स्वाहा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता। सूर्यो स्वस्ति वाला इससे आगे रखिए। सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो स्वामादस्वानवासो अग्निविश्वरूपा वंशं वया विवावसो। ये डालिए पानी का बर्तन उसमें, बोल के डालिएगा
ओम या पल्ली मलानिया पुष्पायश्च पुष्पिणा बृहस्पति मुच्चमायस्सा। पंडित जी को देख लीजिए। हाँ ऐसे गंधाक्षतं पुष्पं माल्यानि सुगंधानि पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओम कलशानि देवताभ्यो नमः। खोल के बनाओ। अब हाथ जोड़िए। ओम कलशस्य मुखे तिल दारू बोला लालियो। टाइम टाइम पे चेक भी किया जा रहा है बाहर कहीं कोई यहाँ पर नहीं रहा। तिल दारू बोला लालियो लाली तिल दारू बोला ओ लौटा क्यूट से अंकल जी, इनकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है मुझे। ये ससुर जी है पूजा दीदी के, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना आपकी आजकल? नहीं लाएंगे। आधे रास्ते पहुंच के कह रहा है कि यहाँ से अभी सारा अंगूर बिहार घुमा लिया हमें। अंगूर बिहार घुमा भूल के लाया रात को। अंगूर बिहार, अंगूर बिहार है ये। अंगूर बिहार। हाँ यही तो जाता है। बच्चों की छीना झपटी की जा रही है यहाँ पर। एक क्यूट सा बेबी यहाँ पे मिल गया खेलने के लिए। बूची, ये कैसा नाम होता है? बूची बूची। खाना पीना लग चुका है। टन 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 टन। दे दीजिए मैं भी सलाह थोड़ा सा। ये सोना है सोना। अरे सोना मिल गया रे। 300 रुपये किलो नींबू। टन 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 टन। नीचे बैठकर आराम से खाना खाया जाएगा। ओ गुलाब जामुन। इसमें मेरा हिस्सा भी है? नहीं। ओ मेरा दिल तोड़ दिया आपने। एक बचा, इसको मैं खाऊंगी। कुछ मीठा हो जाए। अभी हम गुलाब जामुन खाएंगे। मम्मी चेस चेस चेस। अभी घर में सब लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, तो मैं बाहर आई हूँ, कविता दीदी के साथ ही आ रखी हूँ। तो भी कोई केक वगैरह की शॉप यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो दीदी को मैंने बोला मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, तो दीदी साथ ही आई है मेरे। तो भी जीजू दीदी के लिए केक लेकर जाएंगे हम लोग यहाँ से। घर में किसी को नहीं बता के आई मैं, सिर्फ आरती को पता है, मम्मी को पता है, बाकी और किसी को नहीं पता। उनको सरप्राइज़ दूँगी। यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शंस मिली हैं। इन तीनों में से तो यही बेस्ट लग रहा है वैसे। ये ले लो। हाँ ये यही वाला ले लो। केक आ गया, घर भी आ गया। धूप बहुत हो रही है, इतनी तगड़ी धूप हो रही है ना बाहर, क्या बता दो। पसीने में नहा गई हूँ मैं बुरे तरीके से। थैंक यू सो मच कविता बहन, आपने इतना साथ दिया, नहीं तो अनजानी जगह पे अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल था। मम्मी तो खाना पीना खा के घुर ही चुकी हैं। खाना अच्छा था, टेस्टी था ना मम्मी? खाना अच्छा था, नहीं तो हर जगह खाना मुझे जल्दी पसंद नहीं आता। और कितने दिन से खाना मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, गर्मी के चक्कर में ना खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। आज थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैंने पेट भर खाना खाया है, खाना टेस्टी था। ओह अभी हम खाएंगे कुल्फी। अभी केक कटने वाला है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी यू टू। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी यू टू। ये हैप्पी बर्थडे वाली, इसको हैप्पी बर्थडे बोलना आता है। खा पे खा।
अरे एक फोटो तो खिंचाने दो। अरे आज कितने साल हो गए वैसे? 8 हो गए। देखा मैंने सही बोला था। 8 हाथ छोड़ दे। 8 साल हो गए, 2013 में हुई थी ना। ऐसे ही होता है नखरे। चलो आप वहाँ पे आ रहा होगा ना। मुबारक हो। थैंक यू। HBS भी आ रहा है। घर के बारे में तो निकल गए। अरे कहाँ चलेगा भैया गाना? ये ऐसा नहीं लगा भैया, ऐसा लगा सगाई पत्नी करने आए हैं। आज से आपका लड़का हमारा, हमारी लड़की आपकी। अभी केक कट कर लिया है, सबने केक वगैरह खा लिया है। शाम के तकरीबन बज चुके हैं 5:08 और अभी बनाई जा रही है रसोई में यहाँ चाय, जो कि संस्कारी बहू जी बना रही है। और बस चाय वाय पी के निकलेंगे हम भी यहाँ से थोड़ी देर में, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, घंटा 1.5 घंटा भी घर जाने में भी लगेगा हमें। गर्मा गर्म चाय। आज की पार्टी दीदी की तरफ से। ये हमारी महारानी जी तो सो चुकी है यहाँ पे। बाहर और रिलेटिव्स भी जा रहे हैं, सभी टाटा बाय बाय बोलने के लिए आ रखे हैं बाहर। ओला आ गई है। नीचे को रोड जा रही है सब। माँ बेटी का मिलन। ओ यहाँ पे भी मम्मी रो रही है। अब जो नजदीक आके रो रही हूँ बेटा, जब तेरी शादी होगी तब समझेगी इस बात को। मंडोला बिहार योजना। हनुमान जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा है यहाँ पे। जय सिया राम। कितनी बड़ी प्रतिमा है ना। कितना प्यारे के भाड़ के दिखा रहा है। अभी अंकुर बिहार से निकल गए हैं, हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। अभी शाम के तकरीबन बज चुके हैं 7 और चलती ओला में अभी मैंने किया है ब्लॉग अपलोड और बाहर अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है। ओला से उतर गए हैं हम, अभी जाने लगे हैं घर की तरफ। अगर थोड़ी देर और बैठती ना मैं गाड़ी के अंदर, पक्का मैंने वोमिट मार देनी थी। मेरा सिर चकरा गया बुरे तरीके से, पता नहीं क्या बीमारी है ये गंदे वाली ना। थोड़ी देर भी ट्रैवल कर लो बुरे हाल हो जाते हैं। जस्ट अभी घर पहुंचे हैं हम, अंदर आके बैठी हूँ अभी बेड पे और अभी बज रहे शाम के 7:30। तो चलिए सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मेरो कुटुंब परिवार राखी राजी खुशी माँ, हंस दु खेले दु घर बार राखी राजी खुशी माँ। पाप हारनी हे भवानी, कष्ट हारनी हे भवानी। अभी पूजा पाठ कर लिया है मैंने, अब मैं ड्रेस चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि अब साड़ी पहनने की इतनी आदत रही नहीं है और मैं अनकंफर्टेबल सी हो रही हूँ काफ़ी। तो पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। अभी मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई इंस्टा पे, क्योंकि साड़ी मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। कोई ख़ास मौका हो जहाँ पे साड़ी पहनी जाती है तो मैंने कहा चलो आप भी साड़ी पहनी हुई, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। उसके बाद अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी बड़ी प्यारी प्यारी कॉमेडी रील्स बनाती हूँ मैं आप सबके लिए। आरती भट्ट जोशी नाम से ये अकाउंट है मेरा। और ये जो मैंने मैक्सी पहनी हुई है ये भी मेरी न्यू मैक्सी है, पहली बार ही पहनी है आज मैंने। कैसा लग रहा है कलर, मुझे बहुत पसंद आई थी, पहली नज़र में पसंद आ गई थी मुझे, तो मैंने ले ली थी। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ, करते हैं रात के खाने की तैयारी। अभी मैं लवी और के घर में आई हूँ मिलने के लिए। लवी का रिएक्शन देख रहा है, इतनी खुश हो जाते हैं जब भी मैं आती हूँ। कोई घर में है? लवी कैसी है? अच्छी हूँ। लवी की तबीयत कैसी है? लवी बीमार हो रही है पता है आपको? तबीयत ठीक है अभी आपकी? फीवर हो रहा है लवी को भी। हम सब बीमार हो गए, जब से हम शादी खा के आए तब से हम सब बीमार हो गए। भाई साहब भी बीमार हो गए, लवी लव इनकी माँ सब बीमार पड़े हैं हम। मेरा तो गला अभी तक सेट नहीं हो रहा। अभी लवी की मम्मी डॉक्टर के पास से आ रही है, देखो ढेर लगा हुआ है दवाइयों का यहाँ पे। दवाइयाँ ही दवाइयाँ। ला डॉक्टर बन गए आप।
अभी लव को खेलने के लिए दवाई मिली हुई है, अब दवाइयों से खेल रहा है ये। यहाँ व्लॉग चल रहा है। लवी व्लॉग में आ रही है। ए लवी व्लॉग में आ रही है। ओहो लव अपना सीन देख रहा है। ये सुनिए लवी क्या बोल रही है। बोल। तो पीऊंगा जमाना थुकेगो, कोई कुछ ना कहेगो, नाम चले इस फुफे को। रील्स देख देख के लड़की पागल हो गई है। लवी की मम्मी ने आज करेले बनाया, करेले भरे हुए, वो भी मैंने कहा यार दो फिर। इस मौके का तो इंतजार था। भरे हुए करेले खाएंगे, पार्टी। मेरे फेवरेट है करेले, सच में, कटे हुए भी और भरे हुए भी। देखो डोलू भर रखा है। अमीरी देख रहे हो। हम लोग वहां से आए, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, हम तीनों के पेट में दर्द हो रहा है, तीनों के पेट खराब हो गए हैं। हंसी आ रही है मुझे बोलते हुए भी। तो अभी रात के खाने में खिचड़ी बनाई जाएगी, क्योंकि और कुछ खाने का अब सीन है नहीं। थोड़े करेले लेके आई हूँ भी मैं लवी की मम्मी के घर से, तो एक दो रोटी मैं अपने लिए बनाऊंगी, और बाकी तो सब भी खिचड़ी खाने वाले हैं। अभी यहाँ पे खिचड़ी वाली पार्टी होगी, खिचड़ी वाली। वे तू ता मेरी जान है, जहान है, तेरे नादा चन्ना मेरा प्यार है। क्या चल रहा है यहाँ पे? डांस दीवाने देखा जा रहा है अभी भी। मम्मी जी और नंदिया जी देख रही है डांस दीवाने। नमस्कार माता श्री। फूल तो रहे मम्मी, फल नहीं रहे। और कैसे हो, ठीक हो? अभी खाना खाने बैठ ही रहे थे, मेरे हिस्से की खिचड़ी भी खा गई है लड़की, अपने में पलटा दी इसने। पेट खराब हो गए सबके, खिचड़ी खा रहे हैं। हाँ पेट खराब हो गए, मम्मी का भी पेट दर्द, आरती का भी खराब, मेरा भी खराब। मम्मी कह रही है हमन का कदली खान न मिल, हम जाए लग गया बलवा जावेर। वहां जब पूजा पाठ खत्म हो गई तब हम पहुंच गए थे बिल्कुल टाइम पे। हमें ओला वाले भी पहाड़ी मिला, रावत जी ने हमें इतना घुमाया, पूरी दिल्ली घुमाई, पूरा यूपी घुमाया, जहाँ हमें पहुंचना था वहां नहीं पहुंचाया बस। हाँ जी ठीक हूँ, तुम ठीक था? छेरो ये बिना का लाग रहा, मका न लाग रहे। ये दुए ननद भोजन का लाग रहा छेरो ये। झूठ बोल रही, पेट पीड़ इनके भी हो रहा है। मैं आरती लगा मड़ी अखिल का ये तो अच्छा खुना ने यहाँ पर यही जनो उल्टा ली जा फिर घुमा घुमा यही ला फिर। आज काफ़ी दिनों के बाद माँ और सासू माँ की आपस में बात हुई, तो तकरीबन 1 घंटा इन लोगों ने आपस में बात की। जस्ट अभी मुझे मेरा फ़ोन वापस मिला, क्योंकि वीडियो कॉलिंग मेरे फ़ोन पे हो रही थी। तो अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ, अपने घर का सारा काम काज निपट चुका है, बस अब सोने की तैयारी है। आरती तो सो भी चुकी है, मम्मी अभी टीवी देख रहे हैं। मम्मी का टीवी तो 12-1 बजे तक चलता रहता है, सीरियल नहीं खत्म होते मेरी माता के। एक मेरी पटियाला वाली मम्मी है जो टीवी देख के राजी नहीं है, और एक यहाँ वाली मम्मी है जो टीवी छोड़ के राजी नहीं है। तो लास्ट आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था दीदी से, जब हम कैथल में थे, तो उस समय आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि दीदी पूजा शर्मा है, तो पूजा शर्मा क्यों है? क्योंकि हमारे पहाड़ियों में शर्मा नहीं होते। तो जीजू जो हैं वो पंडित हैं, लेकिन वो उत्तराखंडी पंडित नहीं है। दीदी की एक्चुअली लव मैरिज हुई थी। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि दीदी के कितने बेबी हैं, उनसे क्यों नहीं मिलवाया आपने, उनसे मिलवाओ। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीदी की कोई फ़िलहाल बेबी नहीं है। तो मैं यही आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी दीदी के लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी करूँगी। भोलेनाथ की कृपा रही, आप सबकी दुआ रही, तो बहुत ही जल्द आपके साथ दीदी खुशखबरी शेयर करेंगी, जीजू खुशखबरी शेयर करेंगे। और उनसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि कब उनके घर में खुशखबरी आएगी। और अभी न्यू घर है, न्यू होम में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ शुभ शुभ हो, यही दिल से दुआ करूँगी। आप सब लोग भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना मेरे दीदी और जीजू को, कि बहुत जल्दी खुशखबरी घर में आए और मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके उस व्लॉग के सवालों के जवाब अब मिल गए होंगे इस व्लॉग में।
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। आहा आहा